नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीश मिश्रा और धार्मिक कहानियों के क्रम में मैं आपको आज महाभारत की बेहद ही सुंदर प्रसंग एक सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण एक चिंता की मुद्रा में बैठे हुए थे। इतने में दाऊ वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है कान्हा, आज बहुत चिंतित प्रतीत होते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ दाऊ, चिंता की ही बात है, क्योंकि काल यवन नामक दैत्य का आतंक इस समय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वह निर्दोष प्रजा को बहुत परेशान कर रहा है और सता रहा है। तो दाऊ ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, उसका वध कर देते हैं, चलो। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं दाऊ, उसको भगवान शंकर का वरदान प्राप्त है कि ना उसे अस्त्र से मारा जा सकता है, ना उसे शस्त्र से, ना उसे कोई देवता मार सकते हैं, ना कोई दैत्य मार सकते हैं। इसीलिए हम चिंता में बैठे हैं कि आखिर उसका वध कैसे किया जाए। तब दाऊ कहते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है, इसका एक उपाय है हमारे पास कान्हा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कान्हा, तुम मुचकुंद ऋषि को तो जानते ही होगे, जो कि एक गुफा में सोए हुए हैं कई युगों से। तो कृष्ण ने कहा, हाँ दाऊ, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम कालयवन को उसी के पास पहुंचा देते हैं ताकि वो उनका वध कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ ने योजना बनाई और जाकर के कालयवन नामक दैत्य को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कालयवन को युद्ध के लिए ललकारते हैं तो कालयवन कहता है, रे मूर्ख, लगता है तेरी मृत्यु का समय आ गया है, जो तू मुझे बुला रहा है, ललकार रहा है, चल आज मैं तुझे वध करके ही छोड़ूंगा। और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इतने में भगवान वहां से भागते हुए उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर मुचकुंद ऋषि सोए रहते हैं। मुचकुंद ऋषि को इंद्र से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि उन्हें यदि कोई सोते हुए जगा देता है तो जिसकी उन पर दृष्टि पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि जब देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण किया था तो उस समय मुचकुंद जी ने जाकर, जो कि मुचकुंद एक राजा थे, और उन्होंने जाकर देवताओं की काफ़ी मदद की थी और 1 साल तक लगातार युद्ध करते हुए देवताओं को विजय दिलाई थी। लेकिन जब वह वापस पृथ्वी पर आना चाहे और देवराज इंद्र प्रसन्न होकर उनसे कहे कि बताओ आपको क्या वरदान दूं, तब उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर अपने पत्नी और परिवार के पास जाना चाहता हूं। तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि आप 1 वर्ष स्वर्ग में बिताए हैं, 1 वर्ष का स्वर्ग में पृथ्वी में कई युग बीत जाते हैं, इसलिए आपके परिचित का अब कोई जीवित नहीं है पृथ्वी पर। तब उन्होंने कहा, ऐसा करिए कि मुझे निद्रा लेना है और आप मुझे ऐसी निद्रा में ले जाइए जहाँ पे कि मैं सोया रहूं। और तब भगवान इंद्र उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए और किसी गुफा में सो जाइए और जो आपको जगाएगा उसका उसी समय मृत्यु हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी जो चुनरी ओढ़े रहते हैं वो मुचकुंद ऋषि को ओढ़ा देते हैं। इतने में खोजते खोजते जब कालयवन उस गुफा में पहुंचता है तो कहता है, रे मूर्ख, तो यहाँ सोया हुआ है, मुझे युद्ध में ललकार कर भाग कर यहाँ आया है। और वह दुपट्टा खींचकर उनके ऊपर प्रहार करता है अपने पैरों से। कई पैरों से प्रहार करने के बाद जब उनका दुपट्टा खींचता है, इतने में मुचकुंद ऋषि का नींद खुल जाता है और वो उनके तरफ अपने नेत्र खोल के देखते हैं और कालयवन नामक दैत्य उसी समय जलकर भस्म हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को इस घटना के बाद रणछोड़ भगवान का भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।